नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि आपको 2025 में जीएसटी बजट और आपके टैक्सेस के बारे में, आपको टैक्सेस में किस इनकम ब्रैकेट में क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर। तो 2025 अप्रैल से गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, डिजिटल एडवर्टीजमेंट टैक्स हटाया गया है। गवर्नमेंट ने इक्वलाइजेशन लेवी जो फॉरेन डिजिटल एड सर्विसेज पे लगता था, हटा दिया है। पहले 6% का टैक्स फेसबुक, गूगल और अमेजोन जैसे फॉरेन टेक कंपनीज के ऊपर लगता था, अब इसे हटा दिया गया है, जिससे इंटरनेशनल टेक कंपनीज और इंडियन एडवर्टाइजर दोनों को ही फायदा होगा। इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है? इंडियन बिजनेसेस के लिए फेसबुक और गूगल एड सस्ते हो सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज और एडवर्टाइजर्स के लिए ये एक अच्छा स्टेप है। बात कर लेते हैं जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड हाई पर कितना गया है हमारा। तो अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने जब से जीएसटी इंप्लीमेंट किया, तो आप देख रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, जीडीपी में काफी एडवांटेज मिला है जीएसटी के आने से। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। तो जान लेते हैं, जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इसे अरुण जेटली जी के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था, जिसका एम था वन नेशन वन टैक्स का विजन पूरा करना। तो जानते हैं, मार्च 2025 का टोटल जीएसटी कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि लास्ट ईयर से 9.9% ज्यादा है। तो पिछले कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं, ईयरली बात कर लेते हैं कि जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ है तो पिछले 5 साल में क्या क्या ग्रोथ हुई है और किस साल कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ है। तो पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए जीएसटी कलेक्शन की, तो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 11.77 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्ट हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 19-20 की बात करें तो 12.22 लाख करोड़, जिसमें 3.8% का ग्रोथ देखा गया। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात करें तो 11.36 लाख करोड़, जिसमें 7% की कमी आई। इसका रीजन आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, कोविड का टाइम था, तो इसलिए ये इम्पैक्ट आया। 7% की कमी के साथ इसमें गिरावट दिखाई दी गई। 2021-22 की बात करें तो वही उस साल के अंदर 14.83 लाख करोड़, यानी कि 30.6% का जंप ग्रोथ जीएसटी में उस साल दिखाई दी। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करें तो 18.10 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ, जो कि 22% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ा। 2023-24 की बात करें तो 20.14 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ, जिसमें 11.2% का ग्रोथ इंडिया में जीएसटी कलेक्शन के अंदर हमारे को दिखा, जो कि हमारे देश की इकोनॉमी के लिए और जीडीपी के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के रेवेन्यू में 8.8% का ग्रोथ देखने को मिला है। इंपोर्टेड गुड्स पे 13.56% का हाइक रिकॉर्ड किया गया है। रिफंड भी 41% बढ़ चुके हैं। रिफंड भी अब बहुत जल्दी आपके अकाउंटों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। गवर्नमेंट का एक बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है ये। अब इसका इम्पैक्ट की बात करें तो इसका इकोनॉमी रिकवरी ट्रैक पे है। तो इकोनॉमी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, इकोनॉमी हमारी बहुत बेटर होने वाली है, ऑलरेडी है और आने वाले फ्यूचर में बहुत बेटर होने वाली है। बिजनेसेस और एमएसएमईज के लिए भी कंप्लायंस बढ़ सकता है। ये थोड़ा सा बिजनेसेस और एमएसएमईज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंप्लायंसेस के अंदर एक छोटा सा उनको एक एक्स्ट्रा वर्क कह सकते हो आप, इसको एक्स्ट्रा टाइम कह सकते हो कि उनको देना पड़ सकता है कंप्लायंसेस के अंदर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, इनकम टैक्स स्लैब बदले गए हैं। अब हर सैलरीड कहता है यार कि मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा, गवर्नमेंट का बजट आता है, हमें सैलरीड को कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, आप ध्यान दें। पहले जो इनकम टैक्स लगता था 4 लाख पे, अब 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये गुड न्यूज है सभी मेरे सैलरीड भाइयों के लिए। अब बात कर रहे हैं 4 लाख से 8 लाख तक के ब्रैकेट में जो लोग आते हैं, उन पे जो टैक्स लगेगा वो 5% टैक्स की कैटेगरीज में आते हैं। 8 लाख से 12 लाख तक की जो इनकम कैटेगरीज में आते हैं, उन पे 10% का टैक्स लगेगा। 12 लाख से 16 लाख तक की इनकम कैटेगरीज में 15% का टैक्स लगेगा। 16 लाख से 20 लाख तक की कैटेगरीज में 20% का टैक्स लगेगा और 20 लाख से 24 लाख तक की कैटेगरीज में 25% का टैक्स लगेगा और 24 लाख से ऊपर 30% की टैक्स कैटेगरीज में आप आते हैं। तो यहां मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स स्लैब जो बदले गए हैं, वहां आपको कितना बेनिफिट मिला है। आप देख सकते हैं जो पहले टैक्स आपकी इनकम ब्रैकेट क्या थी और अब न्यू इनकम टैक्स ब्रैकेट, आपको कंपैरिजन गूगल के थ्रू कर सकते हैं। अब इसका आपको बेनिफिट क्या मिल सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बताता हूं। मिडिल क्लास लोग ज्यादा सेविंग कर सकेंगे। कहीं ना कहीं उनका 1 लाख की इनकम पे टैक्स बचा है और हायर कैटेगरी में से 2-2.5 लाख की इनकम पे टैक्स बचा है, तो आप ज्यादा सेविंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन इसका यही है कि बजट 2025 काफी प्रो ग्रोथ और टैक्स सेविंग फ्रेंडली है। डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री को रिलीफ मिला है। जीएसटी कलेक्शन स्ट्रॉन्ग है और नए टैक्स स्लैब्स मिडिल क्लास लोगों के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप इन चेंजेस
को सही यूज करते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा हो और आपके बेनिफिट के लिए है तो ऐसे ही और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों। आपका बहुत प्यार मिल रहा है वीडियोस के अंदर और मैं ऐसे ही आपके लिए फ्यूचर में अच्छी इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।